जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बन गए हैं। यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त जो हैं ये अरुण गोयल बन गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, यहां पर बात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके जो प्रथम चुनाव आयुक्त बनाए गए थे ये सुकुमार सेन बनाए गए थे। और चुनाव आयोग जो है इसमें 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 कौन होते हैं, 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं। ओके, और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें नंबर के हैं। और हम बात कर रहे हैं 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो एक चुनाव आयुक्त जो है ये है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे चुनाव आयुक्त हैं अरुण गोयल। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, किस देश में चर्चित धर्मगुरु अदनान औकतार को 8658 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। तो अदनान औकतार ये किस देश में चर्चित धर्मगुरु थे, तो ये तुर्की देश में चर्चित धर्मगुरु थे। और सजा कितनी सुनाई गई है, 8658 वर्ष की इनको सजा सुनाई गई है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये चर्चित पर्सनालिटी बन गए हैं। ठीक है, तुर्की के चर्चित धर्मगुरु नाम है अदनान औकतार। 16 नवंबर 2022 को इनको 8658 वर्ष की सजा सुनाई गई है। ओके, क्यों सुनाई गई है, तो अदनान को नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, रेप, ब्लैकमेल करना, क्रिमिनल गैंग चलाना, राजनीतिक और सैन्य तख्तापलट जैसे आरोपों में इनको सजा सुनाई गई है। ये कौन थे, तो ये तुर्की में एक चर्चित धर्मगुरु थे और ये टीवी पर इस्लाम पर प्रवचन देते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। और देखो दोस्तों, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, मेरे कंटेंट की क्वालिटी पसंद आती हो और आपको लगता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, तो इसी प्रकार से पूरे साल का यदि आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट चाहिए, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स चाहिए, तो हमारी जनवरी 2022 से और आज तक की जो ई बुक है ये अपडेट हो चुकी है। ठीक है, इसमें 55 से ज़्यादा तो टॉपिक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और इन टॉपिक के अलावा 1800 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू मिल जाएंगे। टोटल हम बात करेंगे क्वेश्चन की डिटेल में कितने रहेंगे, तो टोटल 4000 से ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को जरूर बाय करें। और यदि आप पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय करें। और दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नंबर थर्ड क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी करी है। इसके तहत हर दिन 30 मिनट तक किस तरह के प्रोग्राम या कंटेंट प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया है। तो अब टीवी चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित का जो कंटेंट है या फिर प्रोग्राम है ये हर दिन 30 मिनट तक प्रसारित करने होंगे। ठीक है, ये जो है ये नई गाइडलाइन में जारी कर दिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो मेटा इंडिया, आप लोग जानते होंगे कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है। ठीक है, और मेटा इंडिया की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये किसके लिए नियुक्त किया गया है, संध्या देवनाथन के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की कितनी रैंकिंग रही है। तो इसमें भारत जो है ये 61वें स्थान पर रहा है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग और प्रभाव का आकलन करके तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में 131 देशों की सूची में भारत जो है ये 61वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देशों की बात करेंगे, अमेरिका पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पर और स्वीडन जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। अपना देश भारत 61वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में किस राज्य को पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर को शीर्ष स्थान मिला है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का
जो दूसरा संस्करण है, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? मेघालय के शिलोंग में। आयोजन 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक किया गया। और इसका कौन सा संस्करण था 2022 में? तो दूसरा संस्करण था। जो पहला संस्करण है ये 2018 में हुआ था, और ये भी कहाँ पर हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। ओके, और हम बात करें कि इस साल तो 3000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट ने भाग लिया है। और अंतिम पदक तालिका की बात करें तो मणिपुर जो है ये पहले स्थान पर है। मणिपुर ने टोटल 240 पदक जीते हैं। ओके, और असम दूसरे स्थान पर है, इसने 203 पदक जीते हैं। अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश ने 112 पदक जीते हैं। तो कोई भी जो चैंपियनशिप होती है या फिर कोई खेल प्रतियोगिता है उसमें इतने फैक्ट आपको पढ़ना है। इन्हीं फैक्टों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। स्पोर्ट अवार्ड जो हैं इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, ठीक है, ये 2022 में थी 5वीं, और इसका आयोजन जो है ये केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? तो भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव ने भाग लिया है। ये कौन है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया? जन औषधि दिवस 2022 जो है ये 7 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 मार्च को। और हम बात करें कि 2022 में इसकी थीम क्या रही है? तो जन औषधि क्या थीम रही है? जन औषधि जन उपयोगी जो है ये 2022 में इस दिवस की थीम रही है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो नान मुदलवन नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है? नान मुदलवन योजना, और ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। उद्देश्य क्या है? तो युवाओं को कौशल विकास विकसित करना, ठीक है, मतलब स्किल डेवलपमेंट जो है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्मा और वाहिनी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो अम्मा और वाहिनी योजना इसको शुरू किया है सिक्किम ने, ठीक है, और सिक्किम राज्य की सरकार जो है ये सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजेगी। और जो कक्षा 9 में पढ़ने वाली बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे सिक्किम सरकार के द्वारा। और सिक्किम सरकार के द्वारा ये योजना शुरू करी गई है। तो सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। सीएम जो हैं ये प्रेम सिंह तमांग हैं। गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद जो हैं ये सिक्किम के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। हम बात करें अजय भूषण पांडे की तो इन्होंने अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। और जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है इसको शॉर्ट में NFRA कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। स्थापना 2018 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? सही आंसर हो जाएगा भारतीय गेंदबाज झूलन गोस्वामी, ठीक है। और कितने इन्होंने विकेट लिए हैं? तो इन्होंने 39 विकेट लिए हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य की छात्राओं के लिए पुधुमई पेन योजना को शुरू किया है? पुधुमई पेन योजना ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। और इस योजना के तहत में स्नातक या फिर डिप्लोमा पूरा करने वाली छात्राओं के लिए तमिलनाडु सरकार जो है ये 1,000 रुपये प्रति महीना देगी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर ने जीत लिया है? हैदराबाद ने। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और इसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया है। तेलंगाना को जो हैदराबाद है इसको ये अवार्ड पौधों और नेचर का सही प्रयोग कर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए मिला है। और हैदराबाद भारत का इकलौता ऐसा शहर है जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीत लिया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को हाल ही में नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है? नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है। भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे के लिए
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 40वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये देशों की क्षमता और नवाचार में सफलता के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक वार्षिक सूचकांक है। इसको विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा जारी किया जाता है। और दोस्तों इसमें टॉप 3 देशों की बात करें, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, यूएसए दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर, अपना देश भारत जो है ये 40वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक की बात करेंगे, भारत 135वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 135वें स्थान पर रहा है। ठीक है, टोटल 163 देशों पर ये इंडेक्स जारी किया गया है और 135वें स्थान पर रहा है भारत। और 163वें स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है ये अंतिम स्थान यानी कि 163वें स्थान पर रहा है। हम टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो टॉप 3 देशों में आइसलैंड जो है ये पहले स्थान पर है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर और आयरलैंड तीसरे स्थान पर। अपना देश भारत जो है ये 135वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी एनएसए कौन बन गए हैं। डिप्टी एनएसए की हम बात करेंगे, विक्रम मिश्री बने हैं। कौन बने हैं? विक्रम मिश्री। लेकिन हम बात करेंगे एनएसए की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, केवल एनएसए की, तो उनका नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? उनका नाम है अजीत डोभाल। अपने आप में एक फेमस पर्सनालिटी हैं, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। असम राइफल के न्यू डीजी बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। और ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं? 21वीं नंबर के। और असम राइफल से आपको याद रखना है कि असम राइफल जो है ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, सबसे पुरानी है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1835 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये शिलोंग में है। कहाँ पर? शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 ये पुरस्कार जो है ये देवेदो फ्रांसिस केरे के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्च 2022 को ये पुरस्कार दिया गया है। बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट हैं देवेदो फ्रांसिस केरे और इनको जो है पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। और ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए इसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसके तहत विजेता को $1,00,000 की राशि प्रदान करी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1979 में और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी 2018 में ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। ये फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा। ओके, 2021 का पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो फ्रांस के 2 आर्किटेक्ट के लिए दिया गया, एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप को दिया गया। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य की बनी है? तो ये असम की बनी है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। किसने जीता है? सोफी डिवाइन ने जीता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने का लक्ष्य यानी कि 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। केंद्र सरकार के लक्ष्य हमेशा पूछे जाते हैं, कब तक रखा गया है? 2025 तक। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत में 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य ये भी 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या रख दिया गया है। तो औरंगाबाद का जो नाम है ये संभाजी नगर रख दिया है और उस्मानाबाद का जो नाम है ये धाराशिव रख दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तुर्की देश का नाम बदलकर क्या कर दिया है। मैंने अब भी आपको पढ़ाया था, तुर्की नहीं तुर्के। ओके, इसका नाम क्या कर दिया गया है? तुर्के कर दिया गया है। ओके, हम बात करें तुर्की की तो ये जो है ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यानी कि कुछ भाग एशिया में कुछ यूरोप में। राजधानी अंकारा है, करेंसी टर्किश लीरा है, राष्ट्रपति हैं रेसिप टैयिप एर्दोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कौन सी महिला लंदन काउंसिल की
पहली दलित मेयर बन गई हैं। दोस्तों भारतीय मूल की महिला हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहिंदर के मिधा और ये लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बन गई हैं। ओके, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की वायनाड रोबस्टा कॉफी को जीआई टैग दिया गया? वायनाड रोबस्टा कॉफी और इसको जीआई टैग दिया गया है, ये केरला की कॉफी है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में महोबा पान को भी जीआई टैग दिया गया है। आप लोग फटाफट से बताइए, महोबा पान जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध पान है? महोबा, आप लोग नाम से ही पकड़ सकते हैं, महोबा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं? एचआईवी से ठीक होने वाली पूरे वर्ल्ड की पहली महिला किस देश की बनी है? अमेरिका की बनी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कहां की संसद ने तनुजा नेस्री को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनुजा नेस्री जो हैं ये भारतीय हैं और इनको जो है ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक हैं तनुजा नेस्री और इनको यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनको ये पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई हैं? ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय जो हैं ये उन्नति हड्डा बन गई हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है विजय अमृतराज को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, शून्य अभियान जो कि हाल ही में खबरों में रहा है, इसका लक्ष्य क्या है? शून्य अभियान का लक्ष्य है ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करके वायु प्रदूषण को कम करना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड इंटरनेशनल 2022 का खिताब जो है ये यास्मीन मिस्त्री ने जीत लिया है। यास्मीन मिस्त्री की हम बात करेंगे तो ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज इंडिया वर्ल्ड का जो खिताब है ये सरगल कौशल ने जीत लिया है। सरगल कौशल की हम बात करेंगे, ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये मुंबई की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर फिल्म निर्देशक, इनका नाम है जीन लुक गोडार्ड और इनका हाल ही में 13 सितंबर को निधन हो गया है। इन्होंने अपनी मौत के लिए क्या तरीका चुना? फटाफट से आंसर लगाइए। इन्होंने अपनी मौत के लिए असिस्टेड सुसाइड का तरीका चुना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम डिटेल की बात करें, फेमस फ्रांसिस फिल्म डायरेक्टर हैं, इनका नाम है जीन ल्यूक गोडार्ड। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और फ्रांसीसी फिल्म क्रांतिकारी बदलाव का इनको गॉड फादर माना जाता है। ठीक है, इनकी आखिरी फिल्म का नाम है दी इमेज बुक, 2018 में ये रिलीज हुई थी। ये जो हैं ये कई बीमारियों से जूझ रहे थे। अपनी मौत के लिए गोडार्ड ने असिस्टेड सुसाइड यानी कि सहायता प्राप्त आत्महत्या का तरीका चुना है। ये जो असिस्टेड सुसाइड है ये होता क्या है, जो गंभीर बीमारी का सामना कर रहे होते हैं मरीज, वो अपनी आत्महत्या के लिए मेडिकल स्टाफ यानी कि फिजिशियन की मदद लेते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? असिस्टेड सुसाइड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सितंबर 2022 में किस राज्य में आयोजित की है? इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक जो है ये पंजाब में आयोजित की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 किसको मिला है? सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 जो है ये बारबरा डी मेटकॉप को मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि ये जो अवार्ड है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है। 2022 का ये जो अवार्ड है ये अमेरिकी इतिहासकार और प्रोफेसर बारबरा डी मेटकॉप के लिए दिया गया है। ये जो पुरस्कार है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान यूनिस ने किस महाद्वीप के देशों को प्रभावित किया है? यूनिस ने किस महाद्वीप के देशों को प्रभावित किया है? तो
यूरोप महाद्वीप, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप में स्पेशल पश्चिमी यूरोप को इसने प्रभावित किया है, ओके। और पश्चिमी यूरोप के देशों की बात करें तो जैसे ब्रिटेन है, जर्मनी है, पोलैंड है, ठीक है, इन देशों को ज़्यादा प्रभावित किया है यूनेस तूफान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया? डिजिटल संसद ऐप, और इस ऐप को लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने, ठीक है। इस ऐप से क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य ये है कि ऐप की मदद से संसद की जो कार्रवाई है उसको मोबाइल पर आसानी से लाइव दिखाया जा सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दी क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? तो दी क्रिसमस पिग, ये जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम क्या है? जेके रोलिंग। और जेके रोलिंग की एक और बुक आप याद रखना, ये हमेशा पूछी जाती है स्टैटिक जीके में, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर जो बुक है, इसके राइटर भी हैं जेके रोलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये केंद्र सरकार ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में संपन्न महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका खिताब जो है ये सुपरनोवाज टीम ने जीता है। हम लेकिन डिटेल की बात करेंगे तो महिला T20 चैलेंज 2022 का जो आयोजन है महाराष्ट्र के पुणे में किया गया, मई 2022 में आयोजन किया गया। सभी मैच जो हैं महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए हैं। संस्करण था चौथा, और आयोजन किया जाता है इसका बीसीसीआई के द्वारा, और प्रायोजक कंपनी जो है माई 11 सर्कल रही है। और इसका रिजल्ट क्या निकला? फाइनल मुकाबले में सुपरनोवाज टीम ने वेलोसिटी टीम को 4 विकेट से हराकर ये जो खिताब है ये तीसरी बार अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, रुचि सोया इंडस्ट्री का नया नाम क्या हो गया है? रुचि सोया इंडस्ट्री, और इसका नया नाम पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? रिपोर्टिंग इंडिया के राइटर का क्या नाम है? इनका नाम है प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग इंडिया नामक बुक में इंदिरा गांधी और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने अभी एक यूपीआई का शुभारंभ किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पद्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा करी गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी देश के द्वारा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। अध्यक्षता करी है जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्जो ने, ठीक है। और आयोजन किया गया है जर्मनी के स्लॉस एल्मो में, ठीक है। और संस्करण कौन सा था 2022 में? 48वां। जो 47वां संस्करण है 2021 का, ये यूके में हुआ है। और इसके बाद जो 49वां संस्करण होना है G7 का 2023 में, ये जापान में होना है। G7 के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ग्रुप ऑफ 7 इसका फुल फॉर्म। G7 जो है ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। स्थापना होती है 1975 में। जब इसकी स्थापना होती है तो इसको G7 के रूप में जाना जाता था। फिर 1976 में कनाडा देश भी इसमें शामिल हो जाता है, तो इसको क्या कहा जाने लगा? G7 कहा जाने लगा। तो G7 के सदस्य कौन कौन हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो है ये 1976 में इसमें ऐड हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? आईफा अवार्ड 2022 की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये शेरशाह मूवी के लिए दिया गया। ये तो हमने बात करी है बेस्ट फिल्म की, लेकिन हम आईफा अवार्ड को कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। आईफा अवार्ड की शुरुआत कब होती है? 2000 में इसकी शुरुआत होती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। और ये जो पुरस्कार है ये हर साल भारतीय फिल्म के कलाकारों को अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि 2022 में इसका आयोजन किया गया आबू धाबी में, और सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने इसको होस्ट किया है। शेरशाह ने आईफा अवार्ड में सबसे ज़्यादा 5 श्रेणियों में जीत हासिल करी है। और हम आईफा अवार्ड कंप्लीट की बात करें तो बेस्ट फिल्म बनी है शेरशाह, बेस्ट डायरेक्टर बने हैं विष्णुवर्धन, बेस्ट एक्टर रीडिंग रोल की बात करें विक्की कौशल, और बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं
ये कृति सेनन बनी है। बेस्ट एक्टर हम सपोर्टिंग रोल की बात कर रहे हैं, पंकज त्रिपाठी बने हैं। बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं ये साई तमहनकर बनी हैं, ठीक है। मिमी मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। देखिए दोस्तों, यदि आप कंप्लीटली स्टडी करेंगे, ठीक है, सारे फैक्टों को पढ़ेंगे, तो एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन बन जाए आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। यदि आपको इसी प्रकार से पूरे साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप हमारी फर्स्ट वाली ई बुक को बाय करें। पिछले 2 सालों का कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ना है तो सेकंड वाली ई बुक को बाय करें। और दोस्तों, ये जो ई बुक है ये पिछले 2 सालों की मेहनत करके हमने तैयार करी है, ठीक है। रिजल्ट आप देखेंगे जब आप इस ई बुक को बाय करेंगे, फिर आप भी कहेंगे वाह सर, अब तक की सबसे जो बेस्ट ई बुक है वो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। लिंक कहाँ पर मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। जो फर्स्ट केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 है ये किसे दिया गया? ये जो पुरस्कार है ये इसी साल चालू किया गया है, इसी साल इसकी शुरुआत करी गई है। तो पहली बार ये अवार्ड किसको दिया गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि इसी प्रकार के रोज़ाना वीडियो आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी प्रकार के कंटिन्यू वीडियो हम बनाते रहते हैं। पूरी हमारी सीरीज चल रही है 2022 के करंट अफेयर्स की, तो आप इसको विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।